हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतिका पांड्यन है और मैं हाइजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एज ए लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। और मैं जो सब्जेक्ट इस समय पढ़ा रही हूँ वो है सोशल फार्मेसी, जो कि एक बहुत ही न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। और इसका हम सेकंड यूनिट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो हम पहले डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और डेमोग्राफी पढ़ने के बाद हमें फैमिली प्लानिंग का महत्व समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेमोग्राफी मेनली पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि डेमोग्राफी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करी थी। ठीक है, और डेमोग्राफी का वर्ड इजाद किसने किया था और पहली बार डेफिनेशन किसने दी थी। ठीक है, तो जानते हैं डेमोग्राफी के बारे में। ठीक है, एक मिनट गाइस। डेमोग्राफी जो वर्ड है वो जॉन ग्रांट नाम के एक डेमोग्राफर, जो पहले डेमोग्राफर है इसीलिए इन्हें डेमोग्राफर भी कहा जाता है। साथ ही ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट भी। एपिडेमियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी बड़ी महामारी के बारे में स्टडी करते हैं, उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो एक डेमोग्राफर और एपिडेमियोलॉजिस्ट दोनों थे। इनका नाम जॉन ग्रांट है और ये लंदन से बिलोंग करते हैं। और 1662 में इन्होंने पहली बार इस वर्ड का फाउंडेशन किया था, इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड। इन्होंने जो पहली स्टडी करी थी डेमोग्राफी की वो मॉडर्न टाइम की सबसे पहली स्टडी थी, इसीलिए इसे फर्स्ट डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ मॉडर्न टाइम बोलते हैं। ठीक है, और जो लेख या जो बुक लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टेलिटी, यानी कि प्राकृतिक और राजनीतिक ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज को समझना। ठीक है, प्राकृतिक और राजनीतिक ऑब्जर्वेशन किया किसके ऊपर? मॉर्टेलिटी के बिल्स पर, यानी कि वो बिल्स जो कि लोगों का मृत्यु का प्रमाण देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी और एक लेख लिखा। ठीक है, जिसमें डेमोग्राफी की पहली बार स्टडी करी गई थी। और ये जो स्टडी थी ये बड़ी ही पुरानी टाइप की थी, प्रिमिटिव टाइप की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड नहीं थी, इम्प्रोवाइज्ड नहीं थी। इसमें बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी और ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ टेबल है। लाइफ टेबल यानी कि ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी की किताब या जिंदगी की टेबल। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइफ टेबल। तो ये प्रिमिटिव फॉर्म थी, ये पुराने तरीके की थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिली। लेकिन पहली बार जो ये टर्म जो आया था वो जॉन ग्रांट के द्वारा आया था। ठीक है, और पहली बार इसे डिफाइन प्रॉपर तरीके से जो किया गया था, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें मिली थी वो हमें मिली थी एच.एल. गुलेड द्वारा। एच.एल. गुलेड क्या थे? एच.एल. गुलेड एक बेल्जियम स्कॉलर थे। 1855 में इन्होंने डिफाइन किया था क्या कि डिफाइन डेमोग्राफी एज द नेचुरल एंड सोशल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक हिस्ट्री यानी कि इतिहास। नेचुरल, प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास किसके बारे में? ह्यूमन स्पीशीज के बारे में, यानी कि इंसानी प्रजाति के बारे में। और उसके मैथमेटिकल नॉलेज यानी कि नंबर्स के बारे में नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ देयर जनरल चेंजेस एंड ऑफ देयर फिजिकल, सिविल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल कंडीशन। यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक नॉलेज, सामाजिक नॉलेज, उनकी हिस्ट्री के बारे में, सामाजिक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, इंसानों के बारे में स्पेशली, और देयर मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि कैलकुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का नंबर कितना है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, लोग में कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने माता पिता हैं, कितने जवान हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, इसके बारे में नंबर्स की स्टडी करना। साथ ही साथ स्टडी करना जनरल चेंजेस। ठीक है, मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन, ऑफ देयर जनरल चेंजेस, उनके जो नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, ऑफ देयर फिजिकल यानी कि हेल्थ पे, फिजिकली उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्वास्थ्य में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके सिविल में यानी नागरिकता के तौर पे क्या बदलाव आ रहे हैं। नागरिकता यानी कि अभी वो किस जगह के नागरिक हैं, यूपी के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के नागरिक हैं। नागरिकता में कास्ट, रिलीजन भी आ जाता है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिकता, यानी कि उनकी स्मार्टनेस कितनी, अगर लिटरेसी बढ़ती है तो उनके इंटेलिजेंस लेवल में भी बढ़ता है। इंटेलिजेंस लेवल उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से बढ़ती है। जब समाज में विकास होता है तो बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। ठीक है, एंड देन मॉरल कंडीशन यानी कि नैतिकता, नैतिक तौर पे, सिविल तौर पे, सोशलाइज तौर पे वो लोगों की क्या चेंजेस आए हैं, कितने सालों में चेंजेस आए हैं। हम एक साल तय करते हैं कि 5 साल में कितना बदलाव आया है, 10 साल में कितना बदलाव आया है, पॉपुलेशन में 2 साल में कितना बदलाव है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, जो कि एच.एल. गुलेड ने पहली बार डिफाइन किया था कि डिफाइंड डेमोग्राफी एज ए नेचुरल
social history of human species, of their mathematical knowledge of population, of their general changes and of their physical, civil and intellectual and moral condition। ठीक है, उसके बाद ये डिफाइन करने के बाद और भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ऐसे डेमोग्राफर्स आए जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी और डेमोग्राफी को और इम्प्रूव किया कि हम और डिटेल में ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी, उनके सोशल बिहेवियर के बारे में, उस पॉपुलेशन में चेंजेस के बारे में, सोशल मोबिलिटी के बारे में, ठीक है, लिटरेसी के बारे में हम और कैसे स्टडी कर सकते हैं, और फिर हम इसके बारे में जानकारी लेके हम समाज में इम्प्रूवमेंट कैसे लाते हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक अच्छी सही तरीके की टेबल किस तरीके से बनेगी। इम्प्रोवाइजेशन डेमोग्राफी में और सारे साइंटिस्ट जिनमें से आ जाते हैं एडोल्फ क्विटलेट आ जाते हैं, विलियम फार आ जाते हैं, जैक्स आ जाते हैं, जैक्स आ जाते हैं, विल्हेम लेक्सिस, और भी 2-3 ऐसे डेमोग्राफर्स हैं जिन्होंने डेमोग्राफी को और इम्प्रूव किया ताकि हमें और ही डिटेल और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ये हो गई हिस्ट्री के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। ठीक है, ओके गाइज, डेमोग्राफी की जो डेफिनेशन है अब हम उसको पढ़ेंगे। तो डेमोग्राफी, पहले हम टर्म को समझेंगे। ठीक है, डेमोग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलके बना है गाइज, डेमो और ग्राफी। ठीक है, तो डेमो का मतलब होता है डेमोस, यानी कि डेमोस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी से उठाया गया वर्ड है, जिसका अर्थ होता है द पीपल या ह्यूमन, द पीपल या ह्यूमन। ठीक है, और ग्राफी जो है वो मिल के बना है किस वर्ड से, ग्राफो से, जिसका मतलब होता है राइटिंग, लोगों के बारे में लिखना, ह्यूमन के बारे में लिखना। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना, इलेबोरेटिव वे में मेजरमेंट, यानी कि कितने लोग हैं उनको मेजर करना। राइटिंग के बारे में हम लिख चुके हैं, स्टडी करना या उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ पीपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन या मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, या राइटिंग अबाउट पीपल या राइटिंग अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इसको अगर हम लेटेस्ट जो डेफिनेशन कहती है, लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेमोग्राफी कहती है, 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपकी है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल का मतलब हो जाता है नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट, नंबर्स का मतलब होता है काउंटिंग। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन में काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, एच एल गलर्ड की डेफिनेशन भी यही कहती है, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज टर्म यूज़ किया है, वहाँ मैथमेटिकल वर्ड यूज़ किया गया था, यहाँ स्टैटिस्टिकल वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि नंबरिंग। ठीक है, यानी कि लोग टोटल कितने हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है। हम ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, पशु पक्षी के बारे में नहीं, ह्यूमन स्पीशीज़ कितनी है। ठीक है, उसमें औरतें और बच्चे कितने हैं। ठीक है, औरतें और आदमी कितने हैं, औरतों में बूढ़ी औरतें कितने हैं, बूढ़े व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, जवान बच्चे कितने हैं, शादीशुदा कितने लोग हैं, अनमैरिड कितने लोग हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कितने हैं, लिटरेट इलिटरेट कितने हैं, रेशियो कितना है औरत और पर 1000 मैन, 1000 आदमियों में औरतों का रेशियो कितना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जब हम कैलकुलेटिव नंबर्स निकालते हैं या फिर एक टोटल नंबर निकालते हैं, तो उसे हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कहते हैं। स्टैटिस्टिकल स्टडी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की जानकारी देती है। ठीक है, इसीलिए हमें दूसरी डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज मेनली कंसर्न्ड विद चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, जो कि पहली डेफिनेशन को जस्टिफाई करती है कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज। चेंज इन पॉपुलेशन कब होता है, ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन कैसे होता है, ये जो 3 है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ये डिपेंड करता है किस पे, बर्थ पे, डेथ पे, माइग्रेशन पे, मैरिज पे, सोशल मोबिलिटी पे। कैसे, एक एरिया है उसमें एक पॉपुलेशन, एक एरिया है, जैसे कि हम लखनऊ की बात कर लेते हैं। ठीक है, लखनऊ में एक नंबर ऑफ जनसंख्या है। ठीक है, कैपिटल सिटी है लखनऊ का, बहुत है, अर्बन सिटी है, बहुत लोग होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव आउट करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर माइग्रेशन वर्ड यूज़ किया मैंने। माइग्रेट मतलब करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर क्या होता है कि यहाँ की पॉपुलेशन कम हुई।
अगर आप यहाँ से लखनऊ से उठ के आप जॉब के चक्कर में दिल्ली चले गए तो आप क्या हो, आप माइग्रेट हो गए, ठीक है। चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पे हो, चाहे वो परमानेंट बेसिस पे। टेम्परेरी भी गए तो आप उस पॉपुलेशन का हिस्सा अभी नहीं है, आप लखनऊ की पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, अभी आप दिल्ली की पॉपुलेशन का हिस्सा है, ठीक है। और या फिर दिल्ली से कोई बंदा लखनऊ में आया तो भी वो माइग्रेशन है, तो वहाँ की पॉपुलेशन में बदलाव आएगा। अगर 100 में से 10 लोग दिल्ली के यहाँ आ जाएं, ठीक है, और लखनऊ में से 100 में से 5 लोग दिल्ली में चले जाएं, ठीक है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन में कितने परसेंट का कमी आई? 10%, ठीक है, यानी कि 90% पॉपुलेशन है वहाँ की अभी। और यहाँ से लेके वहाँ के 10 लोग इधर आए, ठीक है, और यहाँ के खाली 5 लोग चले गए वहाँ पे, तो यहाँ पर कितने परसेंट इजाफा है? 100, खाली 5 लोग गए और 10 लोग आए, ठीक है, यानी कि 105। यहाँ पर यहाँ की पॉपुलेशन 105 है। या इस तरीके से समझिएगा इसकी मूव कर रहे हैं लोग एक सिटी से दूसरे सिटी और आ रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन के साइज में फ़र्क आएगा ना, ठीक है। और कितने लोग मरे, कितने पैदा हुए, अगर मरते हैं तो भी घटती है पॉपुलेशन, तो भी नंबर में घटाव होता है, और पैदा होते हैं तो नंबर में इजाफा होता है, यानी कि बढ़ता है, तो भी पॉपुलेशन के साइज़ में नंबर में चेंजेस आते हैं, ठीक है। मैरिज हो जाने से भी साइज़ में फ़र्क होता है कि जैसे अगर शादी हो जाती है, कोई लड़की एक शहर से दूसरे सिटी में चली जाती है, तो वो अपना सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की पॉपुलेशन को वो कमी कर रही है ना, वो वहाँ की पॉपुलेशन जाके बढ़ा रही है। फिर वहाँ जाके जब जो जनरेशन पैदा होगी, 2 बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, आगे जाके शादी के बाद बच्चे पैदा होंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ की नहीं बढ़ेगी। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोशल मोबिलिटी आपकी दोनों टर्म्स में आ जाती है। शादी के बाद सोशल मोबिलिटी कैसे होती है कि अगर आप पहले आप लड़की थे, अब आप शादी हो के आप किसी की बीवी हो गए, आप माँ बनेंगे, आप बहू बनेंगे, ठीक है, तो आपका सोशल स्टेटस में चेंज आ रहा है। दूसरा सोशल मोबिलिटी क्या कहती है कि आपकी जॉब लग गई, आप यहाँ पर कम कमा रहे थे, अब आप वहाँ जाके दिल्ली में ज़्यादा कमा रहे हैं, आपको अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, जो कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। अगर हम भी बलिया से हैं, हम सुल्तानपुर से हैं, हम लखनऊ में आए, हमें अच्छी जॉब मिल गई, हमें वहाँ कम कमाई हो रही थी, हमें यहाँ, तो हमारी सोशल मोबिलिटी हुई किसके? जॉब के टर्म में। अब हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, हमारी जॉब बढ़ेगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी इस केस में भी सोशल हमारी मोबिलिटी हुई, तो इसे हम कहते हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी क्या हुआ कि हम माइग्रेट करेंगे, गाँव से हम शहर में आएंगे तो शहर की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, गाँव की पॉपुलेशन को कम करेंगे, तो चेंज आएगा किसमें? पॉपुलेशन साइज में। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज मेनली कंसर्न विद साइज ऑफ पॉपुलेशन साइज पढ़ लिया। कॉम्पोजिशन में हम वही बात आ गई जो हमने पढ़ी थी कि कितने बच्चे हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन कंपोज किन किन चीज़ों से, मिल के किन किन चीज़ों से पड़ी है, यानी कि जैसे मसाला है, एक गरम मसाला किन किन मसालों से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो एक पॉपुलेशन किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। मेल और फीमेल के रेशियो से तो है ये मेल फीमेल है, ठीक है, मेल फीमेल में बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, ठीक है, वर्किंग एज वाले कितने, डिसेबिलिटी जो अपंग है वो कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, कमाऊ कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, ठीक है, किनके पास घर है, किनके पास रेंटेड मकान है, किनके पास 2 गाड़ी है, किनके पास 2 पहिया गाड़ी है, किनके पास 4 पहिया गाड़ी है, ठीक है, ये सारे डेटा को कलेक्ट करना है ना, कॉम्पोजिशन कहलाता है कि कंपोज्ड कितने कितने प्रकार के लोगों से हैं, ठीक है। तीसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस यानी कि लैंड, ज़मीन, ठीक है, स्पेस पूरा हो सकता है, लेकिन हम ज़मीन पे रहते हैं तो हम ज़मीन को काउंट करेंगे। अब आप यहाँ पर ये जानकारी कि एक पॉपुलेशन किस वजह से किस जगह पर, या लोग किस वजह से कहीं पर रहते हैं। शहरों में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पर विकास दिखता है, वहाँ सुविधाएं दिखती हैं, वहाँ डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ स्कूल्स मिलेंगे, वहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ गाड़ी के पार्ट्स मिलेंगे, हमारे आराम से हम सब, वहाँ सड़कें बनी हुई मिलेंगी, ठीक है, यानी कि फैसिलिटी मिलेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बेसिक नीड्स जिसके लिए आदमी एक सिटी से शहर में मूव करता है वो क्या होती है? अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इमीडिएट अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बच्चों की शिक्षा। इन चीज़ों के लिए इंसान सिटी से, गांव से सिटी में मूव करता है। तो इस वजह से पुराने ज़माने में लोग कहाँ पर सिविलाइजेशन करते थे? जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती थी, नदियों के किनारे डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या फिर उस जगह पर वहाँ जाते थे जहाँ पर सालाना बारिश होती है, ताकि वो अपनी फसल उगा सकें। फसल उगा पाएंगे तो वो खा पाएंगे, पेड़ उगा पाएंगे तो पेड़ उगाने के बाद पत्तों से उनको अपना कपड़ा बना पाएंगे, ठीक है, पेड़ से उन्हें खाना भी मिलेगा, पेड़ से वो घर बना पाएंगे,
ठीक है। तो वो हमेशा उन जगह पे रहते थे जहाँ पर ईजिली जो रहने खाने सोने की व्यवस्था है वो आसानी से हो सके, इसीलिए हम ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम ऐसी जगह पर नहीं रहते हैं जहाँ पर हर समय भूकंप आ रहा है, सूखा है, जब बंजर ज़मीन है। हम अंटार्कटिका में जाके या डेजर्ट लैंड पे जाके नहीं बसते हैं, हम वहाँ जाके बसते हैं जहाँ पर पानी और विकास अवेलेबल है, ठीक है, जीने की चांसेस है, तो हम वहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन इन। और हर जगह ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कहीं पर लैंड ज़्यादा है और अच्छा पानी है और जगह ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पर वही सुविधाएं हैं लेकिन कम है, तो वहाँ कम पॉपुलेशन है, वहाँ उतने ही लोग हैं जितने के लिए वो सुविधा अवेलेबल है, जितनों की वो पूर्ति हो पा रही, उतने ही लोग वहाँ पर हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस, ठीक है। तो क्या हुआ, और ये जो तीनों फैक्टर हैं ये मेनली इफेक्टेड होते हैं डेमोग्राफिक जो प्रोसेस है, बर्थ पे, डेथ पे, माइग्रेशन, मैरिज एंड सोशल मोबिलिटी। इसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन में भी बदलाव आता है, जो डिपेंड करता है कि माइग्रेशन है, बर्थ हुए, कितने पैदा हुए बच्चे, कितने मर गए लोग, ठीक है, कितने जगह छोड़ के माइग्रेट करके। माइग्रेशन का बेसिक कारण होता है गाइज, या तो शादी हो जाती है, इसकी वजह से मोबिलिटी हो जाती है, या तो आर्थिक व्यवस्था। कॉम्पोजिशन मैटर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है कि हम तब मोबाइल होते हैं, हम तब माइग्रेट करते हैं जब हमें अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सुविधा मिलेगी तो हम वहीं जाएंगे। हम फैसिलिटी के लिए इंसान मूवमेंट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट होता है माइग्रेशन की वजह से, मैरिज की वजह से, सोशल मोबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये जो तीन फैक्टर होते हैं डेमोग्राफिक प्रोसेस, जिसमें डेथ, बर्थ, माइग्रेशन, मैरिज, सोशल मोबिलिटी आ जाती है, इनकी वजह से ये तीनों पॉइंट इफेक्ट करते हैं और इन पर निर्भर रहते। तो हमने डेमोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल के लिए वेट करिए।